सोचे समझे प्लान के मुताबिक टीम रॉकेट ने मेलोएटा को पकड़ने के बाद समंदर के नीचे के टेंपल को बाहर निकाल लिया है और मेलोएटा के गाने को रिकॉर्ड करके उन्होंने लेजेंडरी रिवील ग्लास भी हासिल कर लिया है। आखिर इस रिवील ग्लास का राज क्या है और ऑपरेशन टेम्पेस्ट की मदद से टीम रॉकेट का यूनोवा पर कब्जा करने का प्लान क्या है, देखते रहिए। नई एडवेंचर, नया दिन ये, नई चुनौती का सामना करे। तुम और बस मैं जाने क्या करना है। एक दूजे के साथ हमें दोस्तों का हाथ, जो भी हो सामने हम ना डरेंगे। करे हासिल चाहे जो दिल तकदीर ये अपनी पोकेमॉन। रिवील ग्लास, तीनों पावर्स को बुलावा दो, बुलावा दो। जियोवानी रिवील ग्लास को अपनी सोच की शक्ति से कंट्रोल कर रहे हैं। कमाल है ना, बॉस ने एंशियंट्स की पावर को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। अब आखिर वो वक्त आ ही गया है जब ऑपरेशन टेम्पेस्ट का पूरा खुलासा होगा। एंशियंट्स के पावर का इस्तेमाल करके टीम रॉकेट पूरे यूनोवा को अपना गुलाम बना लेगा। मेलोएटा का दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ? मेलोएटा, तुम्हें जल्द से जल्द होश में आना होगा। वो क्या है? हाँ? वो रोशनी आसमान तक जा रही है। मुझे लगता है मेलोएटा उसी टेंपल में कैद है। कैसा टेंपल? टीम रॉकेट को मेलोएटा की जरूरत है, ये बात तो साफ है, पर क्यों? सच ये है कि टीम रॉकेट का मकसद मेलोएटा बिल्कुल नहीं है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन हासिल करना चाहते हैं, उस रोशनी से उन्हें नीचे बुलाकर। लेजेंडरी पोकेमॉन? हाँ, जो भी मेलोएटा को कंट्रोल करेगा उसे एक महान शक्ति भी मिलेगी। मेलोएटा को पकड़ने की न जाने कितनी कोशिशें हुई हैं और वो पावर आज से सदियों पुराना है। आखिर ये कौन सा पावर है? वो रिवील ग्लास जो टेंपल के अंदर है। हाँ? सिर्फ मेलोएटा ही उस रिवील ग्लास की शक्ति को जगा सकती है। जो भी उस रिवील ग्लास को हासिल कर लेगा वो नेचर की सारी शक्तियों का मालिक बन जाएगा। नेचर की शक्तियों का मालिक? कई सदियों तक वो पावर सिर्फ इंसानी दुनिया के चीफ प्रोटेक्टर के हाथों में थी, जो कभी मेलोएटा के साथ रहा करते थे। लेकिन कई बुरी शक्तियों ने उस पावर को हासिल करने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। जब मेलोएटा को यह एहसास हुआ कि उन लड़ाइयों की जड़ वो है, तो उसने उस टेंपल को समंदर में दफना दिया, जिसे मेरे एंसेस्टर्स के साथ हमेशा के लिए भुला दिया गया। मेलोएटा के गाने के बगैर रिवील ग्लास के उस पावर को हासिल करना नामुमकिन है। ये वही गाना है जो हमने सुना? हाँ, मुझे भी वही लगता है। देखिए सामने क्या है। क्या वो? हाँ, टेंपल है। वो आ गए। सब लोग कस कर पकड़े रहना। वो सब क्या है? वो लेजेंडरी पोकेमॉन है। टोर्नेडोस, वो। और वो थंडरस है। तो वो तीसरा पोकेमॉन? लैंडरस है। ये पहले से अलग लग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। ये नेचर की वो भयानक शक्तियां हैं जिन्हें रिवील ग्लास से बुलाया गया है। स्वागत है टोर्नेडस, थंडरस और लैंडरस। चलो रिवील ग्लास, मैं चाहता हूं इनके दूसरे रूप भी मुझे दिखाओ।
पिकाचू, एक बार फिर कोशिश करते हैं। आयन टेल का इस्तेमाल करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। एक जगह पर फोकस करके अटैक करो। रोको उन्हें। जाओ जेमस, फेरोमोन का इस्तेमाल करो। शुक्रिया गोलर्क। बहुत अच्छे गोलर्क। ऐश, पिकाचू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन मेलोएटा मुसीबत में है। मेलोएटा ऊपर है ना? हाँ, टीम रॉकेट उन तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन की मदद से यूनोवा पर कब्जा करना चाहते हैं। न जाने कितनों ने ऐसा करने की कोशिश की है। हमें किसी भी तरह उन्हें रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लैंडोरस और बाकी दोनों को रोकना होगा। सामने आ जाओ, गार्चॉम्प। ड्रैगनाइट, चलो मदद करते हैं। ड्रैगनाइट, रुक जाओ। पेंसिज, बाहर आ जाओ। गोलर्क, तैयार हो जाओ। ठीक है, अनफेजेंट, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ठीक है दोस्त, ठीक है। तुम भी जा सकते हो। ऐश, तुम जाकर मेलोएटा को बचाने की कोशिश करो। समझ गया। रिवील ग्लास। तुम लोग घबराना मत दोस्तों। मेलोएटा, तुम्हारा दूसरा रूप देखने का वक्त आ गया। अब मजा आएगा। वाह, उनका रूप बदल गया। और अब ऑपरेशन टेम्पेस्ट अपने आखिरी फेज में आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो लेजेंडरी पोकेमॉन, अब तुम मेरे वश में हो और अब तुम्हें अपने पावर यानी हवा, थंडर और जमीन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। ओह नहीं, रिडली! तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रिडली! हमला करो। Who's that Pokemon? It's Persian! ड्रैगनाइट, तुम अकेले सबको हरा नहीं सकते। अब तुम सब जाओ और हमारे रास्ते में जो भी आए उन्हें सबक सिखाओ। ड्रैगनाइट! ड्रैगनाइट नहीं। ड्रैगनाइट, अपने आप को संभालो। नहीं, रुक जाओ। थंडरस, प्लीज रुक जाओ अभी। आगे संभलकर। पिकाचू! शाबाश पिकाचू, कमाल कर दिया। थैंक्स सो मच पिकाचू। तुम्हें मेलोएटा को छुड़ाना ही होगा। हाँ, चलो चलें पिकाचू। अनप्रेजेंट। तुम ठीक हो ना ड्रैगनाइट? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन पिकाचू ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, है ना?
अब हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, नहीं तो टीम रॉकेट यूनोवा पर कब्जा कर लेंगे और ये हम नहीं होने दे सकते, है ना ड्रैगनाइट? हाँ, और मेरा वादा है कि हर मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और बहादुर हो ड्रैगनाइट। क्या बात है आइरिस? तुम दोनों का रिश्ता अब मजबूत हो गया है। ये लूजर्स बहुत तंग कर रहे हैं। ये मेरा ऑर्डर है कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो। ये सब हो क्या रहा है? उनकी ताकत से डर लग रहा है। इसीलिए तो सदियों से लोग इनके लिए लड़ाइयाँ करते आ रहे हैं। ऐसे पावर से इस दुनिया में जबरदस्त प्राकृतिक तबाही लाई जा सकती है। ये हार क्यों नहीं मान रहे? टीम रॉकेट! लूजर्स कहेंगे? तुम्हारा खेल यही खत्म। यूनोवा अब हमारा होगा और तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अब भी लगता है तुम हमें रोक सकते हो? हाँ? मेलोएटा को हम बचा लेंगे। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। सपने मत देखो, मेलोएटा के बिना हमारा ये शानदार प्लान कामयाब नहीं होगा। पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करो। पिकाचू! ये इतना बड़ा कैसे हो गया? जाओ! अनफेजेंट, मेलोएटा को बचाओ! तुमने कमाल कर दिया। मेलोएटा कहाँ है? मेलोएटा, तुम ठीक तो हो ना? अनफेजेंट, तुम जबरदस्त हो। फिक्र मत करो मेलोएटा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मेलोएटा बच गई। हम उससे भागने नहीं दे सकते। नहीं। अब मुझे मेलोएटा की जरूरत नहीं है। आपके माथे पर वो निशान कैसा है? तुम ठीक हो ना? मेलोएटा बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तबाही तो मैं ला कर रहूंगा। तबाही नहीं। ये तो गलत है, हमें तो कब्जा करना था। डॉक्टर सैगर, हमारे बॉस को क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये सब तो मेरे डेटा में नहीं दिख रहा था। जाओ, यूनोवा को तबाह कर दो और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये सब कुछ मेलोएटा को खोने का नतीजा हो सकता है। मेलोएटा? सही कहा तुमने। वो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन के पास नेचर की जबरदस्त शक्तियां हैं, लेकिन जो उन्हें धरती पर बुलाकर उनका गलत इस्तेमाल करता है, उन्हें मेलोएटा रोक सकती है। लेकिन अब मेलोएटा आजाद हो चुकी है, इसलिए उसकी गलत सोच उस पर हावी हो चुकी है और अब वो अपना असली मकसद भूलकर सिर्फ तबाही चाहता है। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। कम ऑन, हमें बॉस को बचाना होगा। तो चलो, बॉस को बचाना है। जियोवानी! यहाँ क्या हुआ ज़ेगा? मेलोएटा आजाद हो चुकी है, इसलिए अब वो लेजेंडरी पोकेमॉन हमारे वश में नहीं बचा है।
अब हमारे पास भागने का ही रास्ता। ठीक है, तो भागो। ओके सर। 1 मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये मास्क, इसका इस्तेमाल करो। अनफेसेंट गस। ये पिकाचू बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है। हाँ। हमें लैंडरस और बाकियों को शांत करना होगा। रिवील ग्लास, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। यूनोवा को तबाह करने वाली शक्ति को शांत कर दो। उन्होंने रूप बदल लिया। अपनी हरकत से मैं खुद को बर्बाद करने वाला था, लेकिन बच गया। ठीक है, वापस कैंटो के टीम रॉकेट हेडक्वार्टर्स चलते हैं, जल्दी। यस सर। मुझे तो यकीन नहीं होता कि टीम रॉकेट का मकसद इतना बुरा हो सकता था। शायद ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इतनी सदियां बीतने के बाद भी इंसानों का दिल नहीं बदला। लेकिन कुछ लोग अच्छाई के लिए भी लड़ते रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता जो लड़ाई करना या दूसरों पर कब्जा करना चाहता हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सभी मेलोएटा का गाना सुनेंगे और लड़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे। तुमने आज जो बहादुरी दिखाई है, उस वजह से हम सही सलामत घर जा पाएंगे। थैंक्स। गुड बाय मेलोएटा। प्रोटेक्टर्स को मेरी तरफ से हेलो कहना रिडली। तुम अपना ख्याल रखना मेलोएटा। हमने साथ में इतना अच्छा वक्त बिताया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूनोवा लीग जरूर जीतूंगा। क्या तुम मेरे लिए चीयर करोगी? ठीक है, बाय बाय। हमारे हीरोज की बहादुरी से टीम रॉकेट का प्लान नाकामयाब हुआ और मेलोएटा सही सलामत वापस घर जा रही है, जिससे इंसानों और पोकेमॉन का रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। और इस एक और कारनामे की यादों के साथ हमारे हीरोज की जर्नी अभी भी जारी है।